हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन टकोरिया और आप देख रहे हो मेरी रिएक्ट जेएस कंप्लीट सीरीज। आज हम लेक्चर नंबर 15 में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो रियल वर्ल्ड रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज होता है। मैं इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि बिगिनर्स भी इजीली समझ सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एरे क्या होता है, एरे को बना के देखेंगे और उस एरे से अपनी टेबल बनाएंगे और जो जो हमको एरे से जो भी डाटा मिलेगा उसको मैप फंक्शन से उसको लूपिंग करवाएंगे और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरे क्या होता है। व्हाट इज ए एरे? तो एरे एक कलेक्शन होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती हैं। एरे क्या होता है? एरे एक कलेक्शन होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती हैं। ठीक है, उसको एरे बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको सिंपली एग्जाम्पल यहीं पे बता देता हूँ। कॉन्स्ट मैं एरे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे नेम से ले लेता हूँ सचिन और फिर ले लिया मैंने राहुल और ले लिया मैंने अनिल। ठीक है, और इसका कुछ भी नाम दे देंगे हम, यूजर। तो ऐसे हम एरे बनाते हैं। तो चलिए आपको कोड से ही समझा देते हैं, हम कोड पे चलते हैं। तो ये अपना कोड है रिएक्ट जेएस का, ये अपना प्रोजेक्ट है। हमने ऐप डॉट जेएसएक्स जो इसकी मेन फाइल होती है वो हमने इसको ओपन कर लिया और हम इस सजेशन को ऑफ कर देते हैं ताकि बीच में हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा npm run dev। तो अपना प्रोजेक्ट 5173 लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो चुका है। तो रिटर्न के अंदर डिव में आके यहाँ पे फंक्शन में यहाँ बनाते हैं हम। मैंने लिखा कॉन्स्ट और यहाँ लिखा स्टूडेंट, फिर एरे बनाया और इसके अंदर स्टूडेंट्स के नेम लिख देते हैं, सचिन और राहुल, अनिल। ये मैंने एरे बना के स्टूडेंट्स का डाटा लिख दिया। जो इसमें डाटा है ना, सचिन, राहुल, अनिल, इसमें सभी का कुछ ना कुछ इंडेक्स होता है। जो पहले वाला होता है इसका इंडेक्स होता है 0 और जो पहले नंबर वाला दूसरे नंबर वाला होता है इसका इंडेक्स हो गया 1 और जो तीसरे नंबर वाला इसका इंडेक्स हो गया 2। मतलब जो उसका नंबर है उसमें से एक माइनस कर देते हैं तो उसका क्या बन जाता है? इंडेक्स बन जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या एक एरे है, इसमें 3 वैल्यूज है, सचिन, राहुल और अनिल। हर वैल्यू का इंडेक्स है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। ठीक है, अब अगर मुझे इनको एक्सेस करना हो, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और स्टूडेंट्स 0 सेव किया मैंने। अरे सॉरी, ऐसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम इसको। सेव करके इसको मैं जब आगे करवाऊंगा तब एक्सेस करेंगे इसको। स्टूडेंट 0 पे क्या आएगा? 0 पे प्रिंट होगा सचिन। अगर मैं इसके अंदर 1 लिख दूंगा तो 1 पर क्या प्रिंट होगा? राहुल। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक ये तो बिल्कुल हो गया नॉर्मल एरे। ठीक है, अब बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट का एरे। ऑब्जेक्ट का एरे कैसे बनेगा वो देखिए। मैंने लिखा कॉन्स्ट यूजर्स, ठीक है, और एरे बनाया। अब मैं किसी का डाटा बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया, इसकी आईडी दे दी मैंने 1। ठीक है, आईडी आ गई। अब बनाता हूँ मैं नेम, नेम लिख दिया मैंने सचिन। ठीक है, और सेकंड चीज लेते हैं हम एज, एज ले ली मैंने 24। ये एक स्टूडेंट का डाटा है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए क्या, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, सेम इसको कॉपी करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इनका नेम चेंज कर देंगे, राहुल, और एज लिख लेते हैं हम 22
अनिल की लिख लेते हैं 30 और इनकी आईडी चेंज कर देंगे, इसकी होगी 2, इसकी आईडी हो जाएगी 3। ये बन गया एरे, ये है ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे ना ये सारा डाटा इसको यहाँ पे फैच करना और टेबल में दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आएंगे रिटर्न के अंदर, यहाँ बनाएंगे टेबल, टेबल बनाई। अब टेबल के अंदर पहले क्या होता है, टी हेड होता है, टी हेड के अंदर टी आर होता है। ठीक है, और टी आर के अंदर क्या होता है, टी एच होता है। मैंने यहाँ लिखा नेम, इसको कॉपी किया, सबसे पहले लिख दी मैंने आईडी, फिर नेम आ गया और फिर आ गया एज, एज। ठीक है, सेव किया और अपने लोकल होस्ट 5173 पे चलते हैं। मैंने यहाँ ओपन किया लोकल होस्ट 5173। अभी भी मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो हम वापिस से आते हैं, हम इसको वापिस से स्टार्ट करते हैं, क्लियर लिखते हैं npm run dev और यहाँ बॉडी बना देते हैं। टी हेड के बाद क्या आएगा, यहाँ आती है टी बॉडी। और इतने कंफ्यूजन की भी कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल टी हेड को भी हटा देंगे, बिल्कुल सिंपल से बना देते हैं। टी हेड को भी हटा दिया, टी आर के अंदर ये आ गया। अब एक और टी आर बनाएंगे, टी आर के अंदर अब बना देंगे इसके अंदर टी डी। यहाँ पे आईडी लिख दी 1 और यहाँ पे आईडी में लिख दिया मैंने नेम सचिन और टीडी बना के मैंने लिख दी एज 24। अब इसको सेव करके, सेव किया मैंने और अब यहाँ पे चेक करते हैं लोकल होस्ट 5173। अब भी देखिए यहाँ पे टेबल आ गई, ये हमने ऊपर लिखा था टी एच में आईडी नेम और एज आ गई। अब मुझे अगर और लिखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आईडी लिख दी 2, एज लिख दी मैंने 22 और अब यहाँ पे 2 डाटा आ चुके हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, अगर 100 डाटा हो मेरे पास तो ऐसे लिखने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो उसके लिए आया अपना मैप फंक्शन। ठीक है, रिएक्ट में डायरेक्ट फॉर लूप जेएसएक्स के अंदर यूज नहीं होता, फॉर लूप यूज नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, रिएक्ट में डायरेक्ट फॉर लूप यूज नहीं होता, उसके लिए क्या आया, मैप आया। फिर मैप क्या करता है, एरे के हर एलिमेंट पर लूप चलाता है और रिटर्न करता है। जितना डाटा ना इन सभी पे क्या चलाएगा, लूप चलाएगा और हमको वहां पे दिखाई दे देगा। तो और ये कैसे दिखाएगा वो देखिए अभी आप, मैं इस सारे को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया, अब देख कितना बड़ा कोड हो गया था ये। इसको बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा बनाएंगे। टेबल के अंदर आए तो सबसे पहले तो बनाएंगे टी आर, टी आर तो बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, हेडिंग तो ऊपर लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या आएगी अपनी नेम लिख लेते हैं, फिर एक ओ टी एच लिखा, इसमें अपनी एज लिख लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा टी आर। ओके, अब यहाँ से काम शुरू होगा। हमने अपनी जेएसएक्स बनाई और यहाँ पर लिखा यूजर्स, क्योंकि मुझे मैप किस पर चलाना, इन यूजर्स पर चलाना है ना। मैंने लिखा यूजर्स, यूजर्स डॉट मैप फंक्शन, ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर हमने बना दिया एरे फंक्शन, ऐसे एरे फंक्शन बना दिया और इन ब्रैकेट्स की जगह ना हम सिंपल ब्रैकेट्स का ही यूज कर लेंगे। ठीक है, यूज तो हम उनका भी कर सकते हैं लेकिन ये सिंपल रहती है, इनका ही कर लेंगे।
और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर लिया इन सभी वैल्यूज को होल्ड करने के लिए। अब कुछ भी नाम दे देना, मैंने नाम दे दिया यूजर। एक चीज ध्यान से देखना, ये यूजर्स और ये है यूजर, ठीक है। अब इस टीआर को यहां से डिलीट करो। अब इसके अंदर ये क्या बनाएगा, एक टीआर बनाएगा। क्या बनाएगा, एक टीआर। टीआर बना दिया। टीआर के अंदर क्या बनाएगा, टीडी बनाएगा। टीडी के अंदर ब्रैकेट्स, ध्यान से देखना, यूजर सारी वैल्यू अब किसके अंदर है, यूजर के अंदर। यूजर्स के अंदर मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए भाई, तो यूजर डॉट नेम लिख देंगे, ठीक है। अब एक और टीडी बनाया, टीडी के अंदर जेएसएक्स बनाई हमने, और यूजर्स के अंदर से मुझे क्या चाहिए, एज चाहिए, तो यूजर डॉट एज लिख देंगे। सेव किया हमने, और जो टेबल है ना इसका बॉर्डर बना देते हैं। बॉर्डर बना दिया मैंने 1। इतना सेव करके हम अपने कोड पे चलते। ये देखिए नेम और एज आ चुकी है, ठीक है। अब अगर एक चीज छोड़ दी ना हमने क्या छोड़ दी, आईडी छोड़ दी, टीएच आईडी, और यहां पर क्या, एक टीडी यूजर डॉट आईडी। सेव करके देखते हैं तो अपनी आईडी भी आ गई, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, मैं इंस्पेक्ट करके आपको कंसोल में कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एरर आ रही है कि ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड बी यूनिक की प्रोप, कि हर एक चाइल्ड की कुछ ना कुछ आईडी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टीआर के अंदर, इस मैप जो अपनी जेएसएक्स है इसमें इस टीआर के अंदर की दे देंगे, की ब्रैकेट्स लिखे, और इसके अंदर यूजर डॉट आईडी पास कर देंगे। अब ये क्या, ठीक है, सेव किया अब हमने और इसको रिफ्रेश किया, ये एरर चलेगी, अपनी एरर अपनी जा चुकी है, ठीक है। और अपने डाटा भी आ चुका है और वो एरर अपनी गायब हो चुकी है। तो उस एरर को सोल्व करने के लिए हमको एक अपने की पास करना होती है। अब देखिए ये की क्या होती है, ये की प्रोप, ये क्या होता है, रिएक्ट को पता होना चाहिए कि कौन सी लिस्ट आइटम चेंज हुई है, ठीक है। रिएक्ट को पता होना चाहिए कि कौन सी लिस्ट आइटम चेंज हुई है, इसलिए हमने ये यूज किया है। ये बेस्ट तरीका होता है यूजर डॉट आईडी लिखने का, ठीक है। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन बोलते हैं कि जेएसएक्स में लूप कैसे चलाते हैं, जेएसएक्स में लूप कैसे चलाते हैं बताओ, मैप फंक्शन से, ठीक है। अब की प्रोप क्यों जरूरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बताइए। क्योंकि रिएक्ट को एलिमेंट ट्रैक करने के लिए, एलिमेंट्स ट्रैक करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जो अपने मैप फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है, ये करता है न्यू एरे, ठीक है। न्यू एरे हमको रिटर्न करता है। अब मुझे बताइए कि फॉर लूप में जेएसएक्स में डायरेक्ट रिटर्न हो सकता है, नहीं हो सकता, मैप यूज होता है, हमने मैप ही यूज किया है। बताओ मैप और फॉर ईच में डिफरेंस बताइए मुझे, इनमें डिफरेंस क्या है। मैप रिटर्न करता है और फॉर ईच रिटर्न नहीं करता कुछ भी, ठीक है। ये इसके बीच में कॉमन सा एक डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं कि अपना जो रियल यूज केस क्या है मैप का।
मैप क्यों यूज़ होता है? मैप यूज़ होता है कि जब प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी हो हमको, यूज़र की लिस्ट दिखानी हो, टेबल रोज़ शो करनी हो, कमेंट शो करनी हो, पोस्ट शो करने हो, एडमिन पैनल डाटा शो करना हो, मतलब डाटा शो करना हो जो बहुत ज़्यादा हो, तो हम मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एरे क्या होता है, एरे बना के देखा, उसको टेबल में भी शो करवाया, मैप फंक्शन से उसकी लूपिंग भी की और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।